देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 9वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रसंग है संस्कारों का। संस्कारों से स्मृति और स्मृति से संस्कार। तो स्मृति और संस्कारों में घनिष्ठता है, एकरूपता है। इसी कारण से चाहे कितनी ही जातियां हो, जिन जातियों में आत्मा जाकर के आए, किसी भी स्थान पर जन्म हो या किसी भी काल में जन्म हो, जाति, देश और काल का कितना ही व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो भी संस्कारों और स्मृति में एकरूपता होने के कारण से जिस योनि में आत्मा शरीर को धारण करके जब संसार के सामने आता है, तब उन संस्कारों के कारण से उसी योनि की स्मृति उत्पन्न होती है। दूसरी योनि की स्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती है। इस बात को लेकर के इस 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। सूत्र कहता है जाति यानी मनुष्य जाति हो, पक्षी जाति हो, पशु जाति हो, कोई भी जाति का व्यवधान हो, अथवा देश, किसी भी देश में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो भारत में या यूरोप में, चाहे अमेरिका में, इस पृथ्वी में या और किसी और पृथ्वी वो भी हो सकती है। स्थान कोई भी हो सकता है, क्योंकि वेद में स्पष्ट कहा गया है संसार बहुत बड़ा है। आज का स्पेस साइंस भी ये मानता है, इतना विशाल ब्रह्मांड में ये एक हमारे सौर मंडल में ये एक पृथ्वी है, और भी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा है, उनके भी अपने अपने सौर मंडल हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पृथ्वी होगी। यह अलग बात है जो हमें आज पता नहीं। यदि अपनी पृथ्वी को लेंगे, अपनी पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में उसका जन्म होता, किसी भी जाति में जन्म हो या किसी स्थान पर जन्म हो अथवा किसी भी काल में जन्म हो, तो जाति, स्थान और समय का व्यवधान कितना ही हो जाए तो भी उसकी समीपता है। यानी जिस योनि में आत्मा प्रकट होता है, जिस शरीर में आता है, वहां पर वो ही स्मृति उत्पन्न होगी उसी योनि के अनुरूप, क्योंकि वो ही संस्कार जगेंगे, दूसरे संस्कार नहीं जगेंगे। इसी बात को लेकर के सूत्र स्पष्ट करता है। महर्षि वेदव्यास यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं वृषदंश विपाक उदय स्वव्यंजक अंजन अभिव्यक्त। वृषदंश शब्द जो है अनेक अर्थों को देने वाला है। सामान्य तौर पर लोक में, संस्कृत में वृषदंश शब्द मार्जाला, बिल्ली को कहते हैं या बिल्ला को कहते हैं, बिल्ली बिल्ला, या जो वृषदंश यानी जो बिल्ली है उसको भी वृषदंश कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि शब्द का एक ही मीनिंग होता हो, एक ही अर्थ होता। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ आते हैं, और संस्कृत में तो इतनी प्रसिद्धि है, एक एक शब्द के पता नहीं कितने कितने अर्थ होते हैं। महर्षि मनु महाराज ने वृष शब्द का अर्थ धर्म किया है। वृष शब्द का अर्थ धर्म किया है, और दंश शब्द का अर्थ जो होता है वो दुख, पीड़ित करने वाला, अर्थात अधर्म। तो क्योंकि वृष शब्द धर्म के लिए आया है, तो दंश शब्द अधर्म के लिए आया है। और प्रसंग भी यहाँ धर्माधर्म का ही चल रहा है। पीछे कई सूत्रों से जो प्रसंग चल रहा है वो धर्माधर्म को लेकर के ही चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रारंभ से स्पष्ट किया गया है धर्माधर्म निमित्त बनता है, कारण बनता है।
पर सीधा कारण नहीं बनता है। सीधा कारण तो प्रकृतियां बनती है। यहां से ही इस पाद को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो प्रसंग तो धर्माधर्म का ही है, अदृष्ट का ही है। तो इस दृष्टिकोण से वृषदंश शब्द जो है पुण्य पाप के लिए आया है। वृष शब्द पुण्य और दंश शब्द जो है पाप। तो वृषदंश विपाक उदय, पुण्य पाप रूपी कर्मों का जो विपाक है यानी फल है, उसका जो उदय होता है वो कैसे होता है? यानी पाप पुण्य रूपी कर्मों का जो फल जब प्रकट होता है तो कैसे होता है? तो उसका उत्तर दे रहे स्वव्यंजक अंजन अभिव्यक्त। और स्वव्यंजकांजन शब्द योग में अनेक स्थानों पर आया है। यह ऐसा शब्द है तो लोक में ऐसा एकदम प्रचलित नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो स्वव्यंजक शब्द का अर्थ है अपने उद्बोधक कारण, यानी कारण के लिए यहां स्वव्यंजक शब्द आया है। और अंजन शब्द जो है कार्य के लिए आया है, क्योंकि कारण से ही कार्य प्रकट होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं निमित्त नैमित्तिक, निमित्त कारण को कहते हैं और नैमित्त कार्य को कहते हैं। तो स्वव्यंजक अंजन शब्द जो है यहाँ कारण कार्य को ध्यान में रख करके बात कही है। तो कहा जा रहा है जो धर्माधर्म रूपी जो कर्म हम करते हैं, जो भी अदृष्ट बनाते हैं शरीर में रहते हुए, जब ये शरीर त्याग हो जाता है, शरीर का विनाश होता है, शरीर नष्ट होता है, मृत्यु हो जाती है, तब आत्मा अगले शरीर में प्रवेश के लिए प्रस्थान करता है ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप। जब ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तो दूसरे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसका धर्माधर्म वहां मुख्य कारण होता है। जैसे उसके कर्म होते हैं उसके अनुरूप उसकी कौन सी जाति मिलेगी वो कर्म निर्धारण करते हैं। मनुष्य जाति मिले या पशु जाति या पक्षी जाति या जलीय जाति, कौन सी जाति उसको मिलनी चाहिए, तो ये उसके धर्माधर्म निर्धारित करते हैं। तो वो जाति कोई भी हो सकती है उसके कर्मों के अनुसार। फिर बात कही है देश कोई भी हो सकता है, स्थान और किसी भी काल में हो सकता है। वो द्वापार में हो सकता है, वो त्रेता में भी हो सकता है, वो सतयुग में हो सकता है, वो कलयुग भी हो सकता है, वो कोई भी काल हो सकता है। किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, किसी भी योनि में वो प्रकट हो रहा है। तो स्वव्यंजक अपना उद्बोधक कारण, उसको जो स्मृति उत्पन्न होगी, जो संस्कार मन के अंदर उत्पन्न होंगे, तो उद्बोधक का कारण जो होगा वो शरीर होगा, योनि होगी। वो जो योनि होगी वो उद्बोधक कारण है। वो योनि के अनुसार ही उसके संस्कार और उसकी स्मृतियां उत्पन्न होगी। तो उस उद्बोधक कारण रूपी योनि के कारण से अंजना वो स्मृति और वो संस्कार प्रकट होते हैं। स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं यदि वो जातिशतेन, शत का अर्थ होता है 100, और शत जाति यानी 100 जातियों का भी अंतर हो जाए, यानी एक मनुष्य जाति, फिर पशु जाति, और पशु जातियों में भी अलग अलग प्रकार के पशु हैं, अलग अलग जंतु हैं, फिर पक्षी जाति उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। तो 100 जातियों का भी अंतर आ जाए, यानी एक जाति, 2 जाति, ऐसा करते करते 100 जातियों के बाद में कोई ऐसी जाति उसको मिले, तो मनुष्य के बाद में 100 जातियों का अंतर आ जाए। फिर कहा दूरदेशतया, बहुत दूरस्थ स्थान हो, चाहे इस पृथ्वी में हो या किसी और पृथ्वी में हो, या इस पृथ्वी में भी बहुत विशाल पृथ्वी है, तो किसी भी पृथ्वी के कोने में भी किसी भी स्थान में उसकी उत्पत्ति हो रही हो। और कल्पश्यते नवा, और ये कल्पश्यत जो है, ये कल्प शब्द जो है समय के लिए, काल के लिए आया है, क्योंकि कल्प अलग अलग होते हैं। समय है, ये समय को बताना चाह रहे हैं। इस सृष्टि में हो रही है उसका जन्म, या अगली सृष्टि में हो रही है, या 100 सृष्टियों के बाद में उसका जन्म हो रहा हो, तो जितना ही काल का अंतर आ जाए,
100 सृष्टियों का अंतर भी क्यों ना आ जाए, कितना ही दूरस्थ देश का हो या कोई भी जाति, वो भी 100 जातियों का अंतर आ जाए तो भी पुनः स्वव्यंजक अंजना एव उदयात, वो कहते हैं अपने उद्बोधक कारण, अपने निमित्त रूपी कारण को पाकर के ही वो अंजना उद्बुद्ध होकर के वो प्रकट होता है, वो ही संस्कार उभरते हैं, वो ही स्मृति आ जाती है उस योनि के अनुरूप, वो योनि कारण बन रहा है, वो योनि जो है उन स्मृतियों को, उन संस्कारों को प्रकट करने का कारण बन रहा है। और द्रागित्येव, द्राग करता है शीघ्र ही, जैसे ही व्यक्ति उस योनि में आकर के और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और बाहर आते ही उसको तुरंत वही संस्कार जग जाते हैं और वही स्मृति आती है, वो वैसा ही खाने की चेष्टा करता है, वैसा ही देखने की चेष्टा करता है, वैसा ही विचार करने की चेष्टा करेगा। तो कहा जा रहा है द्राग इत्येव, द्राग करता बहुत शीघ्रता से, उसमें समय का अंतर नहीं होता है। जैसे ही आप देखेंगे बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है फिर एकदम रोने लगता है और रो करके फिर उसको जो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, जो भी उसको लगता है उसके लिए फिर वो सब कुछ जो होना चाहिए वो करते हैं, तो फिर वो वैसा ही प्रयास करता है, वैसा ही खाने की इच्छा करता है, वैसा ही पीने की इच्छा करता है, वैसा ही बोलता है, वैसे ही चिल्लाता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। बच्चा जब रोता है उसका रोना अलग प्रकार का होता है, पशु जब रोता है तो उसका रोना अलग प्रकार का होता है। तो जैसे ही योनि में आता है द्राग इत्येव, शीघ्र ही उसी योनि के अनुरूप उसके संस्कार उभर जाते हैं, उसकी स्मृति उभर जाती है, फिर वो वैसे ही काम करने लगता है। यही बात कहना चाह रहे हैं। पूर्व अनुभूत वृषदंश विपाक अभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत, वो कहते हैं पूर्व अनुभूत, पूर्व जन्म के, पूर्व जातियों के अनुभव को, वो कैसा है, वृषदंश विपाक, पुण्य पाप रूपी कर्मों का जो विपाक फल है उस फलों से अभिसंस्कृता युक्त वासना, वासनाओं को लेकर के, उपादाय यानी उसको लेकर के, उन वासनाओं को लेकर के ही व्यज्येता, वो प्रकट होता है। पूर्व जन्मों के अनुभवों के जो भी पाप और पुण्य रूपी कर्माशय है, उस कर्माशय के अनुरूप ही जो विपाक फल है, उस फल से अभिसंस्कृत होकर के, यानी उस फल से युक्त होकर के वही वासनाओं को वो लेकर के वो प्रकट होता है। कस्मात, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यतः, इसलिए ऐसा होता है, व्यवहितानाम अपि आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम निमित्तीभूतम इति आनंतर्यम एव। क्यों इसलिए होता है? व्यवहितानाम अपि, व्यवहित का अर्थ है व्यवधान, अंतर, एक जाति, दो जाति, 100 जातियों का भी क्यों ना अंतर हो, ऐसा व्यवधान होने पर भी आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम, आसाम वासनाना, उन वासनाओं के समान, उन कर्मों के धर्माधर्म के अनुरूप, वासनाओं के अनुरूप ही कर्माभिव्यंजकम निमित्तम, उन कर्मों को प्रकट करने का निमित्त वहां पर विद्यमान होता है और उसी से वो अभिभूत होकर के वैसी ही चेष्टाएं करता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही खाता है, वैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए वो आनंतर्यम एव, इसलिए उसकी समीपता है संस्कार और स्मृतियों का। तो इसलिए कह रहे हैं कुतश्च स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मृति और संस्कारों में समानता है। जैसे पानी और दूध में बहुत समानता है। मोटी भाषा में आप देखिए, पानी और दूध दोनों के बीच में बहुत समानता है, मतलब घुल मिलने में बहुत कुशल है, वो दोनों एक्सपर्ट्स हैं। पानी दूध के साथ भी रह सकता है और दूध पानी के साथ भी रह सकता है, घुल मिलकर के एक साथ रहे तो उनमें एक रूपता, एक रूपता का मतलब है दोनों में ऐसी समानता है, ये जाके उससे मिले, वो जाके इससे मिले,
कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एक रूपता। तो ये जो एक रूपता है, जैसे पानी और दूध में है और जैसे प्राण और मन में है। हमारे जीवन में ये जो हमारे प्राण चल रहे हैं, जब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, ये जो हमारे प्राण हैं, इन प्राणों का और मन के साथ में भी एक रूपता है। मन काबू में नहीं आ रहा हो, मन को काबू में करना आदमी को बहुत कठिन लगता है, लेकिन प्राणों को काबू में करना बहुत सरल है। अगर मन काबू में नहीं आ रहा हो तो देख लेना, प्राणों को काबू में कर लो, अपने आप मन काबू में आ जाएगा। प्राणों को रोक करके देखो, पता लगेगा, आप मन भी रुक जाएगा। एक को पकड़ो तो दूसरा पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों में एक रूपता है। जैसे प्राण और मन में एक रूपता है, वैसे ही दूध और पानी में एक रूपता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संस्कारों में और स्मृतियों में एक रूपता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास और पतंजलि ऋषि ये कहना चाह रहे हैं, स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार इन दोनों में एक रूपता है। कैसे है वो एक रूपता? तो कह रहे हैं यथा अनुभव तथा संस्कार। ये एक नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। जैसा जैसा व्यक्ति अनुभव करता है, जो भी उसकी अनुभूति होती है, जिस प्रकार की अनुभूति होती है, जैसी अनुभूति वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। इसमें कोई विकल्प अपवाद नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। यदि वो देखने का अनुभव कर रहा हो तो देखने का ही संस्कार पड़ेगा, सूंघने का संस्कार नहीं पड़ेगा, स्पर्श का संस्कार नहीं पड़ेंगे। वो जैसा अनुभव कर रहा है, कौन सा ज्ञान उसके मन में चल रहा है अनुभव के समय में, रूप का ज्ञान तो रूप का ही संस्कार, स्पर्श का ज्ञान स्पर्श का ही संस्कार, शब्द का ज्ञान हो रहा है तो शब्द का संस्कार। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों से जैसा जैसा अनुभव हो रहा है वैसा वैसा ही संस्कार पड़ेंगे। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं यथा अनुभव तथा संस्कार। तेच कर्म वासना रूपा, तेच संस्कार, वो जो संस्कार है कर्म वासना अनुरूपा। देखिए वासनाएं दो प्रकार की होती है। वासनाएं जो है वो दो प्रकार के होती हैं। एक तो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको भी वासना कहते हैं, ये भी वासना है। और एक कर्म वासना, जैसे ही कर्म करता है तो वो कर्म तो समाप्त हो गया। जब कर्म व्यक्ति करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलना रूपी जो कर्म है, ओम बोल दिया, अब वो ओम आप जो सुन रहे थे वो समाप्त हो गया। कर्म जब व्यक्ति करता है, कर्म होते ही क्रिया समाप्त, कर्म समाप्त। पर उस कर्म का एक अलग छाप वो मन पर पड़ता है, जिसको कहते हैं कर्म संस्कार। इसी को धर्माधर्म रूपी संस्कार कहते हैं। इसी को अदृष्ट शब्द से बोलते हैं योग में। और यही हमारे मन में अंकित होता है या ईश्वर के ज्ञान में रहता है, दो जगह पे रहता है। या तो हमारे मन में तो रहेगा ही रहेगा, और ईश्वर के ज्ञान में भी ये रहता है। तभी ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करता है, क्योंकि ईश्वर तो हमें देख सुन जान ही रहे हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, जिस वक्त जिस टाइम में जो कर्म हो रहा है, उस कर्म को उसी टाइम पर उस कर्म में रहते हुए ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है। तो वो जितने भी कर्म हम कर रहे होते हैं, वो कर्म तो कर्म करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उस कर्म का एक संस्कार के रूप में, एक छाप के रूप में, एक प्रभाव के रूप में वो मन में पड़ता है और ईश्वर के ज्ञान में रहता है। जब हमारे जो मन में पड़ रहा है उसी को कर्म वासना कहते हैं, कर्माशय कहते हैं उसको। और वही अदृष्ट है जो धर्माधर्म के रूप में होता है, और उसी के कारण से हमको अगला जन्म मिलता है, योनि मिलती है, स्थान मिलता है, और काल के अनुसार जो भी होगा उस काल में हमको मिलेगा।
तो यही कहना चाह रहे हैं, तेज कर्म वासना रूपा, वो कर्म वासना रूप है, कर्म संस्कारों के रूप में है। फिर कह रहे हैं यथाच वासना तथा स्मृति, जैसी वासना होगी, जैसे संस्कार होंगे, स्मृति उसी के अनुरूप आएगी। ऐसा नहीं है कि संस्कार तो मनुष्य के हैं और कुत्ते की स्मृति आ जाए, या कुत्ते के संस्कार है और मनुष्य की स्मृति आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य था और मनुष्य शरीर से जब छूट करके जाएगा, उसके कर्म यदि मनुष्य के अधिक है, यानी पुण्य कर्म अधिक है, तो फिर दोबारा मनुष्य बन जाएगा। ये कम से कम बराबर हो तो भी मनुष्य बन सकता है। यदि किसी कारण से पुण्य कम हो जाए और पाप अधिक हो गए हो, फिर वो पापों में भी कैटेगरीज हैं, प्रकार है, कौन से प्रकार के पाप है और किन पापों के कारण से कौन सी योनि मिलेगी। मान लो किसी को सुवर योनि मिली, योनि तो योनि होती है। अब मनुष्य था इस जन्म में और उसने कर्म ऐसे किया है, आलस्य की पराकाष्ठा में जिया उसने। बात को स्पष्ट समझना, आलस्य की पराकाष्ठा में उसने जीवन जिया है और निठल्ले होकर के रहा अपने जीवन में। कोई काम धंधा नहीं करना है अपने जीवन में, दूसरों के ऊपर ही आश्रित रहना है जीवन भर। तो ऐसा कर करके, निठल्ला होकर के, आलस्य में रह करके, तंद्रा में रह करके, नींद में रह करके, नशा में रह करके ऐसा जीवन बिताया हो, उसके जो कर्म बने हैं वो कर्म कैसे बने? आलस्य के, प्रमाद के ऐसे कर्म बने। और उसका परिणाम समझते क्या होता है? सुवर जो होता है ना, अगर तमोगुण की पराकाष्ठा बताना हो, आलस्य की पराकाष्ठा बताना हो किसी को, आलस्य क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, सुवर उदाहरण है। वो मन में ऐसा लथपथ पड़ा रहता है, उसको कोई खबर ही नहीं रहता है, होश नहीं रहता उसको। तो अगर सुवर योनि में गया है, अभी मनुष्य योनि में था और जैसे सुवर योनि में जाएगा, उसको कोई पूर्ण खीरी खाने का संस्कार उभरता नहीं है। वो खीर खा लूं मैं, या पूरी खा लूं, मैं समोसा खाऊं या मैं लड्डू खाऊं, ऐसे संस्कार नहीं उभरते ना। उसके लिए वैसे स्मृति आएगी उसको, वो अभी सुवर बना है तो सुवर बना है तो सुवर के ही संस्कार उभरेंगे, और उसके मन में जो स्मृति आएगी वो मल खाने की स्मृति आएगी। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, तेज कर्म संस्कारा वासना रूपा, तो वासना रूप है। तो इस बात को और हमें समझना है कि जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी जब कोई योनि में आ जाता है तो उस योनि में वही संस्कार, वही स्मृति कैसे उत्पन्न होते हैं, इसी बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।